गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज जो हम जिस विषय को लेके आए हैं वह है डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विटी। सबसे पहले तो कॉलम बनाते हैं, तो सबसे पहले बेसिस, फिर इक्वलिटी और फिर इक्विटी। इसमें 3 आपके कॉलम बनेंगे। तो इसको पढ़ाने से पहले इक्वलिटी और इक्विटी में मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है इक्वलिटी में कि एक पेरेंट्स होते हैं, उसके 4 बेटे होते हैं। तो उसने क्या है, उसकी उम्र हो चुकी है, उसने सोचा कि अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1000 गज जमीन है, तो उसने क्या किया, 250 चारों बेटों में के नाम कर दिए, इक्वलिटीज बराबर बराबर उसने बांट दिया। इसी को क्या कहा जाता है, इक्वलिटी इसको कहा जाता है। यानी उसने साफ दिल से किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, उसने सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया। परंतु जहाँ पे इक्विटी की बात आती है, इक्विटी में क्या होता है वो भी मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ कि वही 4 जो बेटे हैं, किसी के 4 बेटे हैं, और उसमें से क्या होता है कि सबसे बड़ा बेटा है, सक्सेस हो चुका है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है, उसके पास पैसा है, मकान है, हर चीज की सुविधा है उसके पास है। तो सेकंड जो उसका बेटा है उसके पास थोड़ा कम है, थर्ड के पास थोड़ा और कम है, 2 से कम है। परंतु जो लास्ट वाला चौथा बेटा है वो क्या है, वह हैंडीकैप है, खाली है, बिल्कुल खाली है, वह फिजिकल हैंडीकैप है। उसने क्या किया कि वो जो सब जिसको जरूरत थी थोड़ा थोड़ा कर दिया, परंतु सबसे ज्यादा उसने दिया उसको जिसको जरूरत थी। वो क्या कौन था, वो जो हैंडीकैप था, क्योंकि वो बिल्कुल खाली था। तो इक्विटी का मतलब भी यही है कि जरूरतमंद की सहायता करना ही इक्विटी है। तो बच्चों, अभी आप एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ ही गए होंगे। तो शुरू करते हैं इसका मीनिंग। सबसे पहले क्या है मीनिंग, तो इक्वलिटी मीन्स टू बिहेव इक्वली। इट रेफर्स टू इक्वल शेयरिंग एंड डिवीजन, कीपिंग एवरी वन एट द सेम लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बराबर से बिहेव किया जाता है, सबके साथ इक्वलिटी में सबके साथ बराबर बिहेव किया जाता है, और बराबर बराबर सबको समझा जाता है वो, और सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिवीजन किया जाता है। उसको आवश्यक है, गरीब है, अमीर है, ये नहीं देखा जाता है, सबको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जिस तरह से मैंने आपको उदाहरण के द्वारा आपको समझाया कि उसके 4 बेटे थे और उसने चारों बेटों में डिस्ट्रीब्यूट किया 250। अब आता है इक्विटी। द टर्म इक्विटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, जस्टिस एंड इम्पार्टियलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको जो समझाया था कि जो उसके 4 बेटे थे और उसका जो सबसे छोटा सबसे लास्ट वाला था वो खाली था, फिजिकल हैंडीकैप था। तो उसने क्या किया कि उसको औरों को ना देते हुए उसने उसको दिए, क्योंकि उसके पास जरूरत है, उसको जरूरत है। तो मैंने आपको इक्विटी के बारे में पहले समझाया कि जरूरतमंद की सहायता करना इक्विटी है। तो उसने उस जो न्याय किया उसके साथ जिसको जरूरत है। तो अब आता है अप्रोच। इक्वलिटी की अप्रोच क्या है कि इक्वलिटी इज नॉट नीड बेस्ड अप्रोच। इक्वलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द नीड ऑफ द पीपल और सोसाइटी। जो इक्वलिटी होता है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसको आवश्यकता है चाहे नहीं है, उसकी इक्वलिटी की अप्रोच ये है कि सबको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। और इसके अकॉर्डिंग इक्विटी इज नीड बेस्ड अप्रोच। इसके जो इक्विटी होता है वो क्या, जरूरत के हिसाब से, जिसको जरूरत है उसके साथ उसकी इक्विटी जरूरतमंद की जो सहायता करता है, उसको जिसको जरूरत है उसको कहा जाता है इक्विटी। अब आता है नेचर। इट इज जस्टिफाइज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। इसमें क्या आता है कि जो नेचर में यही है कि यह मात्रा के आधार पर उचित है, और जो इक्विटी होता है यानी क्वालिटी के आधार पर उचित होता है। और जो इक्विटी होता है, इट जस्टिफाइज थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ये क्वालिटी के हिसाब से देखा जाता है।
तो जो उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट आता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। इक्वलिटी माइट गिव राइज टू नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब ये तो इक्वलिटी में नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे उसको उसका अंदर मन मान रहा है नहीं मान रहा है, परंतु उसके साथ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन इक्वल इक्वल डिवाइड किया जाता है। और परंतु जो इक्विटी होता है, इक्विटी इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसमें होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका फोकस। इट्स मेन फोकस इज ऑन गिविंग समथिंग टू ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नीड। इसका मतलब ये होता है कि इसका मुख्य ध्यान, फोकस, इसका ध्यान होता है इक्वलिटी का कि सभी लोगों को उसकी जरूरत के अनुसार देना है, यानी उसको सबको देना है जरूरत के अनुसार, जिसको आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है, उसको जो उसको देना ही है, आवश्यकता है चाहे नहीं है। परंतु इक्विटी में इट मेन फोकस इज ऑन नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें रिक्वायरमेंट, इस पे यही फोकस किया जाता है, जिसको आवश्यकता है, इंडिविजुअल जिसको आवश्यकता है। सिक्स पॉइंट है मेजरेबल। इसमें क्या बोलता है कि इक्वलिटी इज मेजरेबल, इट डज नॉट वेरी एंड नाइदर मैटर हु एवर लुक्स एट इट। इसका मतलब ये हुआ कि समानता क्या है, दयनीय होती है, यह भिन्न नहीं होता है। मुझे कोई इसके साथ मतलब इक्वलिटी बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो देना ही देना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। परंतु यहाँ पे क्या होता है, इक्विटी इज सब्जेक्टिव, और जो इक्विटी होती है ये सब्जेक्टिव होता है। इट डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये सिचुएशन की अकॉर्डिंग उस पर चलता है, एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये सिचुएशन की अकॉर्डिंग और पर्सन टू पर्सन उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है जिसको जरूरत होती है, ये सब्जेक्टिव होता है। 7 पॉइंट है प्रोसेस। इक्वलिटी इज द आउटकम और एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। जो ये 7th पॉइंट है, 7th पॉइंट में बोलता है कि जो इसका प्रोसेस होता है इक्वलिटी का, ये प्रक्रिया का परिणाम या अंतिम परिणाम होता है। इसका मतलब अंतिम परिणाम होता है जो उसने, उसका रिजल्ट अंतिम ही आता है जो उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। परंतु जो इक्विटी इज द प्रोसेस, इसका जो इक्विटी में प्रोसेस चलता रहता है। और उसके बाद आता है उसका प्रोसेस, क्या मतलब कि प्रोसेस इसका चलता रहता है कि वो देखता रहता है कि किसको जरूरत है, फिर उसके हिसाब से उसकी प्रक्रिया वह करता है, उसका प्रोसेस वह करता है। अब आता है रेशनल। इसमें क्या आता है कि जो 8 पॉइंट है इसमें आता है रेशनल। इसमें आता है इक्वलिटी इज मोस्टली treating equality irrespective of being rational or not। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाती हूँ कि किसी पेरेंट्स के 3 लड़कियां हैं, तो तीनों लड़कियों को उसने तीनों की शादियां हो चुकी है, तो कोई अच्छे घर में है, कोई अच्छे घर में नहीं है, किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है। परंतु जब वो कुछ देता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इक्वल इक्वल उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, चाहे उसको जरूरत है चाहे उसको जरूरत नहीं है। तो उनको अगर उसने सूट देना है तो वो सूट तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर उसने कोई जमीन देनी है तो तीनों में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कोई और चाहे अच्छे घर में दी शादी हुई है चाहे नहीं हुई है। परंतु जो इक्विटी होता है, इक्विटी इज टेकिंग ए रेशनल एंड लॉजिकल डिसीजन। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लॉजिक ढूंढा जाता है कि जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, परंतु इसमें यहाँ देखा जाता है कि किसको जरूरत है, जिसकी शादी अच्छे घर में नहीं हुई है, जिसको जरूरत है, वहां पे वो ढूंढता है कि औरों को कम देते हुए, परंतु जिसको जरूरत है, जिस लड़की जो कि अच्छे घर में नहीं ब्याही गई है, तो जिसको जरूरत है तो वह उस हिसाब से उसको लॉजिक ढूंढता है। अब आता है 9 पॉइंट आता है लुक्स देखना। इट डज नॉट लुक एवरीवन डिफरेंटली, इक्वलिटी इज इक्वल टू समनेस। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वलिटी यह सभी को अलग तरह से समानता नहीं देता है,
यह सबको इक्वल देखता है, ये अलग तरह से नहीं देता है। ये इक्वलिटी इज इक्वल टू समनेस, ये सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है। परंतु इक्विटी इट लुक्स एवरीवन डिफरेंटली। इक्विटी इज इक्वल टू फेयरनेस एंड जस्टिस। यहाँ पे कैसे देखता है, यहाँ पे देखता है कि किसको जरूरत है न्याय, उसके साथ प्रत्येक एक के साथ न्याय किया जाता है जिसको जरूरत होती है। तो यही इक्विटी इज इक्वल टू फेयरनेस एंड जस्टिस। या अब आता है एनालिसिस। अब जो 10 पॉइंट है एनालिसिस, इसमें क्या करता है, इट इन इक्वलिटी नो एनालिसिस इज नीडेड टू प्रैक्टिस इक्वलिटी। इसमें क्या है, एनालाइज नहीं करता है, नो एनालिसिस नीडेड टू प्रैक्टिस इक्वलिटी। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसमें कोई भी परिणाम को वो नहीं देखता, एनालाइज नहीं, विश्लेषण नहीं करता है, वह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट बराबर बराबर करता है। और यहाँ पे क्या करता है, इन इक्विटी प्रॉपर एनालिसिस of the existing situation is needed to practice equity। यहाँ पे क्या करता है, इक्विटी में प्रॉपर एनालाइज करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिसको जरूरत होती है उस पर वह एनालाइज करता है। जिस तरह से मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया है। 11 पॉइंट है, इट इज नॉट कंसर्न विद द डिफरेंस और गैप लो टू और मोर ग्रुप्स। और इसमें आता है इक्विटी में, इट आइडेंटिफाइज द डिफरेंस एंड ट्राइज टू रिड्यूस द गैप बिलो द ग्रुप। यह अंतर ब्लो या अधिक समूह के साथ संबंध नहीं करता है, ये किसी के साथ संबंध नहीं बनाता है। और दूसरा जो इक्विटी होता है यह अंतर को पहचानता है और समूह को कम करने की यह कोशिश करता है। अब जो 12 पॉइंट है एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको इक्वलिटी और इक्विटी के द्वारा भी समझाया गया है। इसमें है सम क्लासेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स और एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ग्रेड्स। इसका मतलब एग्जाम्पल के द्वारा इक्वलिटी में यही समझाना चाहता है कि यहाँ पे जो क्लासेस सभी बच्चों के लिए अगर क्लासेस लगी है तो यहाँ सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों के लिए सभी को इकट्ठा एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है। और एक्स्ट्रा क्लासेस अगर किसी की ली जाती है एक्स्ट्रा क्लासेस, वो भी सभी की छात्राओं की एक्स्ट्रा क्लासेस होती है। इसमें एक एक की क्लास नहीं होती है, तो सब अगर पढ़ा रहे हैं तो इकट्ठा पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही है तो एक्स्ट्रा क्लासेस सभी की ही लग रही है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। परंतु इक्विटी में प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा क्लास टू द वीक स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इक्विटी में यही समझाना चाहता है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे वो देखते हैं कि ये बच्चा वीक है, उसकी अलग से क्लासेस ली जाती है क्योंकि उसको जरूरत है। तो ये बच्चों आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।